हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी के एंड में मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा, तो आप उसको ज़रूर ध्यान से सुने और वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी को शुरू करते हैं और इसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मंकी एंड द लॉग। क्या मतलब हुआ? देखिए, लॉग का मतलब होता है एक लकड़ी का लट्ठा, उसे लॉग कहा जाता है। तो इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द मंकी एंड द लॉग, मतलब कि बंदर और लट्ठा। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मीनिंग मिलता है तो आप उसे ज़रूर नोट कर लें। चलिए इसको शुरू करते हैं। Once some monkeys were sitting in a tree। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों, ये जो वाक्य है इसके अंदर वर का इस्तेमाल किया गया और फोर्थ फॉर्म का। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ ये छोटी सी मिस्टेक है, इन है, इसको ऑन होना चाहिए, तो आप इसको ऑन समझिएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, सम मंकीज मतलब कुछ बंदर, वर सिटिंग बैठे हुए थे, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार कुछ बंदर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चलिए आगे देखिए। द ट्री वॉज एट सच अ प्लेस। क्या मतलब हुआ? द ट्री वॉज एट सच अ प्लेस मतलब कि जो पेड़ था वो एक ऐसे स्थान पर था, वेयर, जहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल वॉज गोइंग ऑन। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है निर्माण कार्य। तो क्या मतलब हुआ? वेयर, जहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल मतलब एक मंदिर का जो निर्माण कार्य था, वॉज गोइंग ऑन, वो चल रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द ट्री वॉज एट सच अ प्लेस, जो ट्री था, वो पेड़ था, वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ वेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पल वॉज गोइंग ऑन, जहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। चलिए आगे देखिए। A carpenter was sawing a huge log to cut it into two parts। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, कारपेंटर एक नाउन है जिसका मतलब होता है बढ़ई। जो लोग बढ़ई का काम करते हैं उन्हें कारपेंटर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ कारपेंटर वॉज सोइंग। दोस्तों, ये जो वर्ड है SAW, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ING लगाने के बाद फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि SAW एक अलग वर्ब है, वो सी की सेकंड फॉर्म भी है। सी मतलब देखना और सेकंड फॉर्म सॉ होती है, लेकिन यहाँ पर इसका अलग मतलब है। SAW का एक और वर्ब है जिसका मतलब होता है चीरना या फिर काटना। तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो है चीरना या फिर काटना। तो क्या मतलब हुआ? और ये फोर्थ फॉर्म है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? अ कारपेंटर, एक बढ़ई, वॉज सोइंग, वो चीर रहा था या कह सकते हैं काट रहा था, अ ह्यूज लॉग मतलब एक बहुत बड़े लट्ठे को, किस लिए? टू कट इट, इसको काटने के लिए, इनटू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स मतलब उसको दो हिस्सों में काटने के लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अ कारपेंटर वॉज सोइंग अ ह्यूज लॉग मतलब एक कारपेंटर, एक बढ़ई, एक बड़े लट्ठे को चीर रहा था, किस लिए? टू कट इट, इसे काटने के लिए, इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में काटने के लिए। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन मतलब कि तभी, द बेल रैंग फॉर द लंच ब्रेक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है रैंग, ये रिंग की सेकंड फॉर्म है। रैंग इसका मतलब होता है बजना, और बेल का मतलब होता है घंटी। क्या मतलब? और जस्ट देन का मतलब भी आप नोट कर सकते हैं। जस्ट देन का मतलब होता है तभी, जस्ट देन मतलब तभी। तो क्या मतलब हुआ? जस्ट देन, तभी, द बेल रैंग मतलब कि घंटी बजी, फॉर द लंच ब्रेक मतलब जो लंच ब्रेक होता है, दोपहर का भोजन होता है, खाना होता है, उसके लिए घंटी बजी। चलिए आगे देखिए। ही pushed a wedge into the split portion of the half sawed log
एंड वेंट फॉर लंच। क्या मतलब हुआ? देखिए पुश का मतलब होता है धक्का देना और ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने क्या करा, ही पुश्ड, उसने पुश किया मतलब धक्का दिया किसको, अ वेज, एक खूंटे को। वेज का मतलब होता है कोई भी पच्ची या फिर खूंटा, कील वगैरह, उसे वेज कहा जाता है। और ये एक नाउन है, उसने क्या करा, एक खूंटे को धक्का दिया इनटू द स्प्लिट पोर्शन। स्प्लिट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फटा हुआ, चिरा हुआ। तो वो जो चिरा हुआ जो पोर्शन था, हिस्सा था ऑफ द हाफ सेव्ड लॉग, किसका, हाफ सेव्ड मतलब आधे कटे हुए जो लट्ठे का जो कटा हुआ हिस्सा था, उसने उसमें क्या करा, उसने उसको उसमें उसने एक किल्ली को, या कह सकते हैं वेज को, जैसा मैंने आपको बताया वेज का मतलब होता है कोई किल्ली या फिर किसी भी तरह की खूंटा, उसे फंसा दिया, पुश कर दिया, फंसा दिया। एंड वेंट फॉर लंच, और वो लंच के लिए चला गया। तो दोस्तों आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि उसने क्या करा, वो जो फटी हुई जो लकड़ी का लट्ठा था उसके अंदर उसने एक किसी भी तरह से एक खूंटे को फंसा दिया, उसको धक्का देके, और वो उस लकड़ी के लट्ठे में, और वो लंच के लिए चला गया अलोंग विद अदर वर्कर्स, अन्य वर्कर्स के साथ, जो दूसरे कर्मचारी थे उनके साथ। चलिए आगे देखिए। When the monkeys saw that there was nobody around, क्या मतलब हुआ? अब देखिए जो वर्ड है सो, ये SAW, सबसे पहले आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन को सही से समझना है। बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको आपको सौ पढ़ना है, SAW सौ। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सो मतलब देखा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और आपको ये बात भी हमेशा ही याद रखनी है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाया जाता है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन, जब, द मंकीज सॉ, जब बंदरों ने देखा, दैट की, देयर वॉज नो बडी अराउंड, के आसपास कोई नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि व्हेन द मंकीज सॉ दैट देयर वॉज नो बडी अराउंड, जब बंदरों ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, दे जम्प्ड डाउन, वो नीचे कूद गए, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, वो पेड़ से नीचे कूदे, एंड केम, और वो आ गए, नियर द टेम्पल, और वो मंदिर के पास आ गए। चलिए आगे देखिए। दे बिगेन टू प्ले विद द टूल्स लाइंग देयर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन, और जैसा आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। दे बिगेन टू प्ले मतलब वो, और ये बिगिन का मतलब होता है खेल, शुरू कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है बिगेन मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। दे बिगेन टू प्ले, उन्होंने, वह खेलने लगे, या कह सकते हैं उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं वह खेलने लगे। दे बिगेन टू प्ले, वे खेलने लगे, विद द टूल्स, औजारों के साथ, लाइंग देयर, जो वहाँ पर पड़े हुए थे। लाई का मतलब होता है पड़े हुए होना, तो क्या मतलब हुआ, दे बिगेन टू प्ले विद द टूल्स लाइंग देयर, और दे जो है वो उन बंदरों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो वे खेलने लगे विद द टूल्स, औजारों से, लाइंग देयर, जो वहाँ पर पड़े हुए थे। वन ऑफ द मंकीज, जो एक बंदर था, वन ऑफ द मंकीज मतलब जो एक बंदर था, हु वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दोज थिंग्स, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब हुआ जो। तो जब भी आप किसी को रिलेट कराना चाहते हैं और उसकी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में जो। तो क्या मतलब हुआ, हु वॉज वेरी क्यूरियस, और क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिज्ञासु। यदि कोई व्यक्ति किसी जानने के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो तो उसे क्यूरियस कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द मंकीज मतलब कि उनमें से एक बंदर, हु वॉज वेरी क्यूरियस, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक था, अबाउट ऑल दोज थिंग्स, उन सारी चीज़ों के बारे में। वेंट राउंड द हाफ सॉड लॉग, वो चला गया, वेंट राउंड मतलब उसके पास चला गया, राउंड का मतलब पास, वेंट राउंड द हाफ सॉड लॉग। और दोस्तों सॉड का मतलब हो गया चिरा हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, तो कहाँ चला गया, वेंट राउंड द हाफ सॉड लॉग, वो मतलब आधे जो चिरा हुआ, जो हाफ मतलब आधा, आधा जो चिरा हुआ लट्ठा था उसके पास चला गया। देन फिर, सेट ऑन टॉप ऑफ इट, टॉप का मतलब होता है ऊपर, देन सेट, और ये सिट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। देन सेट ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर बैठ गया। ही स्प्रेड हिज लेग्स, स्प्रेड का मतलब होता है फैला लेना, ही स्प्रेड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को फैला लिया, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ उसने अपनी टांगों को फैला लिया। ऑफ द लॉग मतलब कि, लॉग मतलब उस लकड़ी के जो लट्ठा था उसके दोनों तरफ उसने अपनी टांगों को फैला लिया। वेयर एज, जहाँ, हिज टेल, जो उसकी पूंछ थी, टेल थी, डेंगल्ड, वो लटक गई, थ्रू द स्प्लिट पोर्शन, और वो कैसे लटकी, थ्रू मतलब के बीच से, थ्रू द स्प्लिट पोर्शन, जो कटा हुआ जो मतलब हिस्सा था उसके बीच से जो उसकी पूंछ थी वो लटक गई। चलिए आगे देखिए। नाउ द मंकी स्टार्टेड प्राइंग द
वेज। अब देखिए प्राइंग का मतलब होता है बलपूर्वक या जबरदस्ती की चीज़ को हटाना। तो क्या इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब द मंकी स्टार्टेड प्राइंग, जो बंदर था वो हटाने लगा द वेज, उस वो जो कील थी या इसको वेज को कील वगैरह कहते हैं, पच्छी या कह सकते हैं खूंटा, उस खूंटे को हटाने लगा आउट ऑफ द लॉग, उस लट्ठे में से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब द मंकी स्टार्टेड प्राइंग द वेज आउट ऑफ द लॉग, मतलब कि जो बंदर था वो उस वेज को, उस खूंटे को बलपूर्वक उस लट्ठे में से हटाने लगा। सडनली मतलब कि अचानक, इट केम आउट, वो बाहर आ गया। द स्प्लिट पार्ट्स ऑफ द लॉग फर्मली स्नैप्ड, क्या मतलब हुआ? जो स्प्लिट पार्ट्स है, वो जो कटे हुए जो हिस्से थे किसके, उस लॉग के लट्ठे के, फर्मली, वो बड़ी तेजी से, क्योंकि वो दोनों आपने जैसा देखा होगा कि वो आधा चिरा हुआ था तो दो हिस्सों में था, तो जब उसके बीच में से वो जो खूंटा था जब वो हटा तो क्या हुआ? द स्प्लिट पार्ट, जो उसके कट अलग अलग हिस्से थे, मतलब कटे हुए हिस्से, स्प्लिट का मतलब जो अलग अलग जो हिस्से थे उसके, वो क्या हुआ? ऑफ द लॉग, उस लकड़ी के, उस लट्ठे के, फर्मली स्नैप्ड, वो बड़ी मजबूती से स्नैप्ड, बड़ी तेजी से आए, स्नैप हुए मतलब आगे की ओर गए, शट टुगेदर, और वो एक साथ बंद हो गए, क्रशिंग द मंकीज टेल, और क्रश करते हुए मतलब कि कुचलते हुए, किसको? द मंकीज टेल, उस बंदर की पूंछ को, इन बिटवीन, उनके बीच में। तो आप इसको समझ ही गए होंगे कि जब उस बंदर ने उस लकड़ी के लट्ठे में से उस खूंटे को हटाया, बड़ी तेजी से बंद हुए और उन्होंने उसकी पूंछ को कुचल दिया। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है? द मंकी क्राइड इन पेन, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, जो मंकी था वो चिल्लाया, बहुत तेज़ी से चिल्लाया, क्राइड इन पेन मतलब कि दर्द में चिल्लाया, एंड जम्प्ड ऑफ द लॉग, और वो कूद गया, ऑफ द लॉग मतलब कि उस लकड़ी के लट्ठे से कूद गया, बट लेकिन हिज टेल वॉज कट ऑफ द एवर, कट ऑफ फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब था हमेशा के लिए, लेकिन जो उसकी टेल थी वॉज कट ऑफ, वो कट गई, फॉर एवर वो हमेशा के लिए कट गई। अब देखिए दोस्तों, इसका हम जो कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। लुक बिफोर यू लीप, क्या मतलब हुआ? लुक, लुक मतलब देखना चाहिए, देखो, बिफोर यू लीप मतलब छलांग मारने से पहले देखो। तो दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल है। तो आज का ये जो मैं आपको बता देता हूँ, आज की आपकी एक्टिविटी क्या करनी है दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कि जो इस कहानी का जो टाइटल है, शीर्षक है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका कहानी का टाइटल है द मंकी एंड द लॉग। तो आपको अपनी तरफ से एक अच्छा सा टाइटल सजेस्ट करना है, और उसके अलावा आपको जो कहानी का कोई एक मोरल भी, जो भी आपके अनुसार जो अच्छा लगे वो भी आपको एक सजेस्ट करना है, और जो सबसे अच्छा टाइटल या मोरल होगा उसे मैं पिन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। और ये जो मैंने आपको आज एक्टिविटी दी है, आप मुझे ज़रूर बताएं, जो भी आपकी तरफ से इसका टाइटल हो ज़रूर सजेस्ट करें, और मोरल भी सजेस्ट करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।